नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सतना से खबर, जहां थाना परिसर में कांस्टेबल पर हमला हुआ। नकाबपोश युवक ने कांस्टेबल पर फायरिंग की। कांस्टेबल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस की टीम हमलावर की तलाश में जुटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सतना से, जहां थाना परिसर में कांस्टेबल पर हमला किया गया। नकाबपोश युवक ने कांस्टेबल पर फायरिंग की। कांस्टेबल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ज्ञान शुक्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, कुछ पता चल पाया है नकाबपोश बदमाशों के बारे में जिन्होंने कांस्टेबल पर थाने के अंदर फायरिंग की? जी, उसकी आरोपी जो है उसकी शिनाख्त हो गई है और पुलिस अब उसकी निशानदेही में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने 4-5 पार्टियां गठित की हैं और पार्टियां उसकी तलाश में निकल गई हैं। जो आरोपी है, आरोपी की शिनाख्त यहाँ के बगल का ही गांव है मेहुती के आदर्श शर्मा और अच्छू के नाम से हुई है। तो उसको जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जो लोगों से बात की गई, तो उससे अब ये बात स्पष्ट हो चुकी कि आरोपी जो है एक था और उस आदर्श शर्मा ने यहाँ पर रात को लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में वो थाना परिसर में आया। सतना जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर का ये जैतवाड़ा थाना है और अब थाने परिसर में आने के बाद थाना परिसर के अंदर ही साइड में कमरे, जो बैरक बोलते हैं, जहां पे पुलिस कर्मियों का निवास होता है, उस कमरे में प्रिंस शर्मा जो प्रधान आरक्षक थे यहाँ पर, उनकी ड्यूटी थी दिन में, रात को अपने साथियों के साथ थाने परिसर में ही बैठे थे। जब रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास वो अपने कमरे में गए, उसको कहीं ना कहीं वो उसको दूर से बाहर से मॉनिटर कर रहा था कि जैसे कमरे में जाएं। कमरे में गए और वो कमरे में अकेले थे। खाना खोला उनने और खाना खाने ही जा रहे थे, उतने में ही उसने उनके कमरे के अंदर पहुंचा और उसने फायर कर दिया। फायर सौभाग्य यही रहा उनको कि ये जो देसी कट्टे से किया हुआ ये फायर था और ये उसके कंधा जो था, प्रिंस शर्मा जो प्रधान आरक्षक है, उनके कंधे में गोली धंसी और इसके बाद वो इतनी स्पीड से निकल गया इस थाने पर, जब तक, क्योंकि रात का 12:30 बजे तक था, बाहर पुलिस के कोई लोग नहीं थे, अंदर मुंशी और जो अन्य रात का स्टाफ होता है वो परिसर के अंदर थे। हालांकि उनके बीच में टोटल लगभग 20 फुट 25 फुट की डिस्टेंस रही होगी जहां पर एक घटना घटित हुआ और जो थाने की जो मुंशी की बिल्डिंग है। लेकिन जब तक पुलिसकर्मी भागते तो उन्होंने, चूंकि जहां पर गोली चलने की आवाज थी, लोग वहां पर पहुंचे, तब तक वो आरोपी फरार हो चुका था। उसे वहां से लेकर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी यहाँ से सतना जिला अस्पताल गए, लेकिन जिला अस्पताल वालों ने उसको वहां से, चूंकि कंधे के पास लगी हुई गोली थी और काफी खून बह चुका था, इसलिए आनंद फानंद मुझे सतना से शिफ्ट करके रीवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। ज्ञान, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।